क्या आपका लो सीजीपीए है और आपके ग्रेजुएशन के बाद 2 से 3 साल का गैप भी है और फिर भी आपका बेल्जियम आना ख्वाब है, तो मैं अपने दोस्त के साथ इंटरव्यू ले रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसका यहाँ पे एडमिशन हुआ है मास्टर्स में, और कैसे इंटरव्यू होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप कैसे वीज़ा ले सकते हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आप बेल्जियम में कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी वेबसाइट आपने यूज़ करनी है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। तो इसी सिलसिले में आज वीडियो है उन लोगों के लिए जो मास्टर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, मतलब जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग फील्ड से है। ये उनके लिए स्पेशली वीडियो है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आपने अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, अगर आपका बेल्जियम में अप्लाई करने का नेक्स्ट ईयर या 2024 में अप्लाई करने का मूड है। तो हमारे साथ मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, इनका ताल्लुक ये खुद बताएंगे कि ये कहाँ से हैं, उनका क्या नाम है। तो आपने वीडियो को अगर हमारी पसंद आए तो लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चले चलते हैं, आप वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पूछते हैं, पहले अपना नाम बता दें हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम मोहम्मद अबीर है और मैंने बैचलर्स किया है कराची से नस्ट से, और तकरीबन 2 साल पहले मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया था 2021 में। उसके बाद गैप था, थोड़ा इंटर्नशिप वगैरह और थोड़ा एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद आइल्स के लिए मैंने पेपर दिया था, वो तकरीबन फरवरी में दिया था 23 के, और उसका रिज़ल्ट आने के बाद मैंने अप्लाई किया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यूके में, बेल्जियम अच्छा, में, वो पूछते हैं। तो ये आपका शॉर्ट इंट्रो था, ठीक है, कि आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की। आपने अपना पाकिस्तान कराची नस्ट से अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, उसके बाद आपने जो मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स भी की, इंटर्नशिप वगैरह की। तो अब मेरा जो मेन क्वेश्चन आपसे पहले ये है, जो हमारे ज़्यादातर दोस्त पूछ रहे होते हैं, कि अपना पहले सीजीपीए बता दें कि आपका बैचलर्स में कितना सीजीपीए है। CGPA मेरा कम था, 2.8 था मेरा। अच्छा, अब ये लाजमी आपने बात नोट करनी है कि अगर आपका कम है तो भाई एडमिशन मिल सकता है, वीज़ा मिल सकता है, इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो 2.8 सीजीपीए था अबीर भाई का, ठीक है, लेकिन इन्होंने फिर भी यहाँ पे बेल्जियम में एडमिशन भी गेन किया और उसके साथ वीज़ा भी। अब नेक्स्ट ये आता है कि दूसरा क्वेश्चन ये होता लोगों का कि वो बगैर विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाह रहे हैं कि जी हम आइल्स नहीं करना चाह रहे। आपको पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश से लोग भाग रहे होते हैं। तो आपने आइल्स किया या नहीं किया हुआ, पहले ये बता दें हमें। आइल्स मैंने किया था फरवरी के अंदर, उसमें मेरा 7 बैंड आया था, ठीक और है। उस आइल्स से ही मैंने अप्लाई करना शुरू किया था, क्योंकि बेल्जियम की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिक्वायरमेंट्स में आइल्स का देती हैं कि आपको आइल्स आना चाहिए, और बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आइल्स के बगैर भी जो कर लेती हैं एडमिशन, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी, क्योंकि आइल्स से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल। तो अब देखें ना, क्या कहते हैं, आइल्स आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आइल्स जब आप कर लेंगे आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ की जो आपके पास क्या कहते हैं ऑप्शंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मैं इसीलिए आपको हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ कि आप आइल्स लाजमी करें, क्योंकि जब आपके पास आइल्स होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। तो अब आपने आइल्स किया, आप क्या कहते हैं, ऑब्वियसली बात है आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में यहाँ पे अप्लाई किया होगा। तो वो बता दें कि किस प्रोग्राम में आपने यहाँ पे अप्लाई किया। तो पहले तो प्रोग्राम का नाम बता देना। मैंने क्योंकि बैचलर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया था, तो मैंने मास्टर्स भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया था। वैसे मुझे सप्लाई चेन में जाना था, लेकिन क्योंकि जहाँ आपका बैकग्राउंड होता है आपको ज़्यादातर वहीं एडमिशन देते हैं लोग, ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर। बाकी यूके के अंदर वो आपको कहीं भी दे देते हैं। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी एक मेरे दोस्त ने मुझसे पूछी थी कॉल पे, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि यूरोप में फील्ड रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है। इवन के बाद जैसे अबीर भाई कर रहे हैं कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे फील्ड रेलिवेंसी मैटर नहीं करती, क्योंकि एजुकेशन उनका है बिजनेस। यहाँ पे यूरोप में ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फील्ड रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है। तो आपने किस किस यूनिवर्सिटी में अबीर भाई अप्लाई किया यहाँ पे? मैंने सबसे पहले घेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ घेंट में किया था, KU ल्यूवन में किया था, और ये UC लुआन में किया था, और यू हैसल में किया था। लेकिन KU ल्यूवन और यूनिवर्सिटी ऑफ घेंट की जो एडमिशन डेडलाइन है वो क्रॉस हो गई थी जब मैंने मेरा आइल्स का रिजल्ट आया। तो ठीक उस है। वक्त तक वो डेडलाइन निकल गई थी, उस वजह से उसमें एडमिशन नहीं हो पाया। और यू हैसल्ट में मैंने जिस प्रोग्राम में अप्लाई किया था वो प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल का नहीं था, तो इसी वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिल सका वहाँ पे।
क्योंकि इलेक्ट्रिकल का प्रोग्राम वहाँ पर इंग्लिश के कोर्स में नहीं अवेलेबल था, तो इसलिए मुझे वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सका। और फिर यूसी लोवा में उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया आफ्टर द एप्लीकेशन। अच्छा ये देखें, अब डिपेंड करता है। अब अबीर भाई ने घैंट में भी किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ हैसल्ट में भी किया था, ठीक है, केयू लुवन में भी, लेकिन उनकी डेडलाइन गुजर चुकी थी, तो एप्लीकेशन अभी भी इनकी उधर पेंडिंग है, इन्होंने मुझे बताया था। तो अब यूसी लोवन में इन्होंने अप्लाई किया। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे इनका इंटरव्यू भी हुआ, और इंटरव्यू क्यों हुआ ये हम पूछते हैं अब मोस्टली, क्योंकि बच्चे इस बारे में भी, अगर किसी का इंटरव्यू होता है तो उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था इलेक्ट्रिकल में। मैंने बैचलर्स भी जो किया था उसमें इलेक्ट्रिकल मेरा बैकग्राउंड इतना सॉलिड नहीं था। तो मुझे जो ईमेल आई थी इंटरव्यू की, उसमें मेरे पास 3 क्वेश्चंस लिखे हुए थे, ठीक है। कि वी विल आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चंस के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और उनको मैंने रीड आउट किया कि किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने पढ़ा सिर्फ वो 3 क्वेश्चंस में। फिर उस इंटरव्यू में सिर्फ यही लिखा हुआ था जो ईमेल आई थी कि आपके ये 3 क्वेश्चंस की तरह आपसे सवाल होंगे। तो फिर जब, अब मैं ये इसी बात पे डरा हुआ था कि पता नहीं क्या क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यू में। लेकिन जब इंटरव्यू स्टार्ट किया मेरा जेरोम इज़ द हेड ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इन यूसी लुमा, तो उसने जब स्टार्ट किया इंटरव्यू तो उसने सबसे पहला सवाल वही पूछा जो उसने ईमेल में लिखा हुआ था। तो इसलिए आई वाज एबल टू आंसर द क्वेश्चन। और उसके बाद उसने फिर टेक्निकल क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट से रिलेटेड करना शुरू कर दिए, जिस पे मैंने कहा सर आई हैव फॉरगॉटन दिस बिकॉज बहुत टाइम हो गया मुझे बैचलर्स किए हुए, 2-3 साल हो गए, तो इसलिए मैं भूल चुका हूँ ये चीज़ें। मैंने क्लियर बोला, मैंने कोई ये नहीं बोला कि सर ये उल्टे सीधे जवाब नहीं दिए। मैंने उसको यही बिल्कुल बोला। देखें, अबीर भाई की बिल्कुल बात ठीक है कि टू बी ऑनेस्ट, आप जो आपको आता है वो रहे हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू के बारे में उन्होंने बता दिया कि इतना कोई मुश्किल नहीं है, आपको पहले चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपसे पूछने हैं। तो अबीर भाई ने बड़ी अक्लमंदी से, वो क्या कहते हैं, अपनी कॉमन सेंस यूज की कि यूट्यूब पे इन्होंने टॉपिक सर्च आउट किए और उसको पहले प्रिपेयर कर लिया। मतलब 50, आप ये लगा ले कि 100 में से 50% उन्होंने खुद तैयार कर लिया। और जब इंटरव्यू हुआ तो जो क्वेश्चंस के आंसर इन्हें आते थे वो इन्होंने बोल दिए, और जो नहीं आते थे इन्होंने क्लियरली कह दिया कि भाई मुझे 2-3 साल हो गए अपने बैचलर्स किए हुए, तो अब इनका आंसर देने के लिए मैं अनेबल हूँ। ऐसे ही है मेरे भाई। तो उसके बाद फिर आपको क्या कहते हैं, हाँ, क्या फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू उसने मुझसे कहा कि हम आपका इंटरव्यू गो थ्रू करेंगे और फिर देखेंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन और नॉट। फिर उसके तकरीबन 3 दिन बाद मुझे ईमेल आ गई थी एडमिशन की, जिसके अंदर वही जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जमा करा दें, और ब्लॉक अकाउंट वगैरह ये सब। और यूसी लोवन की फी वगैरह बता दें कितनी है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की जो हमारी फीस है वो है 897 यूरोस। ठीक है, मतलब 900 यूरो, विच इज नथिंग यूरो के लिए। एक साल की ये फीस कुछ भी नहीं है कंपेयर टू, अगर लम्स और नस्ट भी अगर आप देखें वो भी इससे महंगी है, तो कुछ भी नहीं है। आप देखें यूरोप में आप पाकिस्तान से सस्ती एजुकेशन आके हासिल कर रहे हैं। 900 यूरो, 900 यूरो पर ईयर के हिसाब से अबीर भाई यहाँ पे अपनी फी पे कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद अबीर भाई ब्लॉक अमाउंट आपको पता है वो कितना है। हाँ, ब्लॉक अकाउंट का मेरा जो अमाउंट है वो है 9600 समथिंग यूरो। ठीक है, मतलब लाइक आप 10,000 यूरो लगा दें, ठीक है, कि कम है, उससे फिर भी कम है, ठीक है। तो ये ब्लॉक अमाउंट है। देखिए एक चीज आपको क्लियर होगी इस वीडियो में कि आप विद लो सीजीपीए के साथ भी वीजा ले सकते हैं, एडमिशन भी ले सकते हैं, और अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आपने किस टाइप के आंसर उनको देने हैं, ठीक है जी। उसके बाद अबीर भाई क्या कहते हैं, आपने जो वीजा फाइल किया इसके अलावा भी कोई और रिक्वायरमेंट थी, आपने बेल्जियम ही क्यों चूज किया। यूके आप बता रहे हैं, अपनी यूके की भी जर्नी बताएं, आजकल बहुत न्यूज आ रही है यूके के बारे में, तो यूके के बारे में भी बताएं। सबसे पहले यूके में मैंने अप्लाई जब किया था तो मैंने तकरीबन 5 जगह अप्लाई किया था, जिसमें से पांचों के पांचों में उन्होंने मुझे अनकंडीशनल ऑफर भेज दी थी। अच्छा। और वो प्रोग्राम भी नहीं देखते, मतलब मैंने सप्लाई चेन में अप्लाई किया था, बाकी बिजनेस इंजीनियरिंग में किया था, और उन्होंने सबकी अनकंडीशनल ऑफर मुझे भेज दी थी। लेकिन उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि यूके की फ़ीस बहुत होती है। एक तो 1 साल का मास्टर्स होता है वहाँ पे, और फीस तकरीबन भी अगर आप कम से कम भी लगाएं तो 16,000 पाउंड से स्टार्ट होती है, विच इज़ वे मोर देन दिस यूरोप स्टडीज़। और दूसरी चीज़ ये कि माय अंकल लिव्स हियर इन बेल्जियम, तो मैंने इसलिए भी प्रेफर किया यहाँ पर आना।
और ये भी एक वजह थी काफ़ी कि मैं बेल्जियम में मैंने आप दो देखें, अबीर भाई ने दो रीज़न बताई हैं। पहली तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि यहाँ पे जो फ़ी है वो बहुत कम है, और जो ब्लॉक अमाउंट भी होती है वो आपको वापस मिलनी होती है। इन दी एंड वो आपकी रकम होती है, ठीक है, अमाउंट होती है। और यूके सबको पता है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। और सेकंडली इनके रिलेटिव चाचू, इनके अंकल वो इधर हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो बहुत बड़ा एक एज होता है, तो इस वजह से इन्होंने बेल्जियम को प्रेफर किया। तो उसके बाद क्या कहते हैं, वीज़ा आपको इंटरव्यू हुआ था आपका? हाँ, वीज़ा इंटरव्यू मेरा हुआ था इस्लामाबाद में। और इंटरव्यू किस टाइप का होता है, ओरल होता है या रिटन होता है? रिटन इंटरव्यू होता है, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। वो इंटरव्यू मतलब आपको पहले ही मिल जाता है, सब अवेलेबल होता है, सब सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। और आप 1 महीने पहले तक से वो क्वेश्चंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और वही आंसर आप लिख कर आ जाएं उसमें। कोई इतना मसला नहीं होता, बहुत ईजी इंटरव्यू। हाँ, बेल्जियम का देखें इंटरव्यू वाकई बहुत इजी होता है। वो पाकिस्तान की तरह आप ये लगा लें कि एजुकेशन सिस्टम में कि जैसे 2 ऐसे हमें पता चल जाए ना कि एग्जाम में आना हाँ, वही है, है। तो अब हमारी आवाम रट्टा लगा लेती है अच्छी खास है, तो क्या कहते हैं 10/10 हम ले जाते हैं। तो इसी तरह बेल्जियम की भी आप जब एम्बेसी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आपको एक PDF मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर लें, और आप जितने आपके इंटरव्यू है उससे जितने दिन पहले आपको उसको अच्छी तरह गो थ्रू हो जाए, तो वो रिटर्न होता है, आपने जस्ट लिख के आना है। उसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है बेल्जियम की, सिंपल है जी। देखें प्रोसीजर इसका, अब वीडियो में आपने हर चीज़ क्लियर होगी आपको, ठीक है। अबीर भाई थोड़ा सा शर्मा भी रहे थे, आज कैमरे के साथ इनका इंटरेक्शन थोड़ा कम हुआ है, वो इस वजह से कि क्योंकि ये हेजिटेट हो रहे थे, तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की है। अच्छा देखें, वीडियो बनाने का मकसद आपको यही था कि उन लोगों के लिए कि अगर आप बेल्जियम अप्लाई करना चाह रहे हैं और अगर आपका CGPA लो है, लेकिन आयल्स आप लाजमी कर लें। अबीर भाई को ये सबसे बड़ा इश्त है कि उनके आयल्स में ओवरऑल 7 स्कोर है, ठीक है, विच इज़ ये अगर ऑस्ट्रेलिया कनाडा भी अप्लाई करते तो इनको एक्सेप्ट हो ही जाना था। तो एक आयल्स का भी बहुत बड़ा एज होता है, और वो आपको लाजमी करना चाहिए। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबीर भाई, वो हमारी अवाम कहते हैं पूछ रही होती है कि कोई कंसल्टेंट बता दे भाई कि जी बेल्जियम के लिए, यूरोप की किसी भी कंट्री के लिए पूछ रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कंसल्टेंट की बड़ी मार्केट हाई है पाकिस्तान में, स्पेशली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके की बात करें। लेकिन बेल्जियम के लिए क्या हमें कंसल्टेंट हायर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कंसल्टेंट को तो मैं बिल्कुल ऐसा समझता हूँ कि वो बिल्कुल इस लायक नहीं है कि अच्छा, सुनने में आया, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर, कि 3 से 4 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। क्या आपको बेल्जियम के लिए इतनी पे किसी कंसल्टेंट को देनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये आप डस्टबिन में डाल दें, वो अच्छा है कंसल्टेंट को देने से। क्योंकि उसकी वजह यह है कि एवरीथिंग इज़ इन द वेबसाइट, एवरीथिंग इज़ इन द वेबसाइट फॉर द यूनिवर्सिटी, फॉर द एम्बेसी। आप सब कुछ खुद ही कर सकते हैं, कोई कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना आना चाहिए, बस। फॉर्म फिल करना अगर आपको नहीं आता तो आप मास्टर्स क्या, आप बैचलर्स भी करने नहीं आए यहाँ पे। बिल्कुल। क्योंकि फॉर्म फिल करना अगर आपको नहीं आता तो यहाँ आके जो इतनी मुश्किल मुश्किल चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, वो आप कैसे करेंगे? देखें, वही बात है अबीर भाई के बाद कि थोड़ी सी रिसर्च आउट करें आप। हमारी एक आदत बन चुकी है कि हम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। आप देखें फेसबुक पे जाएंगे, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, यूट्यूब पे वीडियो इतनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, आप थोड़ी सी चीज़ों को सर्च आउट करें, मैं तो ये कहता हूँ। आखिरी क्वेश्चन है, और आपका भी टाइम ज़्यादा ले रहे हैं हम। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे दोस्त मुझसे भी पूछते हैं कि यूरोप लैंग्वेज बैरियर, क्या ये रियलिटी हमने बतानी है? कोई प्री प्लान नहीं है ना, क्या कहते हैं हमें किसी से पैसे मिल रहे हैं, और ना ही हमारी कोई ऐसी क्या कहते हैं कोई कंपनी है कि जिसपे हम आपको मोटिवेट करेंगे। आपने रियलिटी के साथ बताएं कि यूरोप में लोग पूछ रहे होते हैं कि जी लैंग्वेज का बता दें। आपने उस 2 तरह से बताना है, एक स्टडी के लिहाज से और एक फ्यूचर प्लान के लिहाज से। वो दोनों चीज़ों को आप एलेबोरेट करते हैं कि लैंग्वेज कितना बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपना। स्टडी के लिहाज से तो लैंग्वेज काफ़ी रोल प्ले करती है, इस लिहाज से कि काफ़ी मुश्किल होती है यहाँ पे। ठीक है। और लैंग्वेज का मसला ये है कि अब फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई और क्वेश्चन करता है, कोई और स्टूडेंट क्वेश्चन करता है टीचर से, तो हमें उससे भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे कोई क्वेश्चन हमारे जहन में जो आ रहा है वही उसी के जहन में आ रहा है, और वो टीचर से कर रहा है या असिस्टेंट से कर रहा है, तो उससे हमें भी पता चल जाता है कि यार अच्छा इस चीज़ में ये होगा। लेकिन अब क्योंकि वो क्वेश्चन फ्रेंच में करेगा, फिर टीचर उसको सिर्फ और सिर्फ उसको मुखातिब करके जो है वो आंसर भी फ्रेंच में देगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी मसला होता है यहाँ पे स्टडी लेवल पे। लेकिन ये है कि क्योंकि कोर्स आपका इंग्लिश में होगा, इसलिए अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है
और अगर आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप आपकी यानी कि स्टडी लेवल इन बैचलर्स आपका अच्छा है तो आप कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा बैरियर नहीं है, लेकिन है कंपेयर टू अगर हम ऑस्ट्रेलिया यूके जॉब के लिहाज से, पर्सपेक्टिव के लिहाज से क्या है? जॉब का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है अभी। नहीं मतलब अभी किसी के साथ आपकी बात हुई होगी, आपको 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो फ्यूचर प्लान के लिहाज से क्या लैंग्वेज में रोल प्ले करती है यहाँ पे? जहाँ तक मैंने सुना है और पढ़ा इसके बारे में, तो जाहिर सी बात है क्योंकि हर जो भी ओनर बिजनेस ओनर होगा पार्ट टाइम जॉब्स के लिए वो ये चाहेगा कि आप जो है वो फ्रेंच बोलो या डच बोलो, जो बेल्जियम में चलती हैं फ्रेंच और डच। और दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने इंजीनियर से पूछा है ख़ास तौर पे, जी, तो वो कहते हैं कि कंपनी में इंग्लिश चलती है, ठीक है। कंपनी की रिक्वायरमेंट्स लैंग्वेज नहीं होती, वो होती है लेकिन बहुत कम होती है। ज़्यादातर वो प्रेफर ये करते हैं कि आपको स्किल्स आने चाहिए ठीक है। बनिस्बत लैंग्वेज के, इंजीनियरिंग के लिहाज से। देखें जी, इसमें 2 चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि लैंग्वेज एक अपना यहाँ पे रोल प्ले करती है। अगर आपका वाकई यूरोप में सेटल होने का प्लान है और अच्छी जॉब्स और अच्छे चांसेस ब्राइट करने का आपका है, तो हम आपको ज़रूर रेकमेंड करेंगे कि आप B2 लेवल तक पाकिस्तान से करके आएँ। अगर आपका आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में आना चाह रहे हैं, उसके बाद जैसे अबीर भाई ने कहा कि इंजीनियरिंग और IT के फील्ड्स हैं कि जहाँ पे लैंग्वेज में आपको जॉब के लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपके स्किल मैटर करते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी पसंद आई है और अबीर भाई से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा, तो मैं इनसे पूछ के दोबारा आपको बता दूंगा कि क्या। लेकिन अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि जो भी आपके कोई दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं यूरोप आना चाह रहे हैं, उनको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल से मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। एक और कंटेंट के साथ, एक और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आऊँगा इंशाल्लाह। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।